कुछ बोझ ऐसे होते हैं जिन्हें हम दुनिया के सामने कभी स्वीकार नहीं करते। हम मुस्कुराते हैं, दिखाते हैं कि सब ठीक है, लोगों को लगता है हम मजबूत हैं, लेकिन अंदर से हम हर दिन किसी न किसी अदृश्य लड़ाई से जूझ रहे होते हैं। कभी जिम्मेदारियों का भार, कभी भावनाओं का दर्द, कभी रिश्तों का टूटना, कभी आर्थिक दबाव, कभी भूतकाल के जख्म। ये सब बोझ हम अपने भीतर ही भीतर दबा कर रखते हैं। न कोई जान पाता, न कोई समझ पाता। और सबसे कठिन क्षण तब आता है जब आप खुद भी यह समझ नहीं पाते कि आप किससे जूझ रहे हैं। परमेश्वर आज आपको यही कहना चाहता है, मैं जानता हूं तू क्या छुपा रहा है, मैं जानता हूं तेरे दिल पर कितना बोझ है, और आज मैं तेरे बोझ को उठा लेने आया हूं। आपके चुप रहने का मतलब यह नहीं कि स्वर्ग चुप है। कई बार हम किसी को नहीं बताते क्योंकि हमें लगता है कौन समझेगा, कौन सुनेगा, किससे कहूं, और धीरे धीरे एक मौन पीड़ा हमारी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। लेकिन याद रखिए, दुनिया आपकी आवाज न सुने तो भी ईश्वर आपकी चुप्पी सुनता है। आपके दिल की सबसे छोटी धड़कन, आपके आह भरने की सबसे धीमी आवाज, आपके अंदर की वह सिसकती हुई थकान, सब उसके कानों तक पहुंचती है। परमेश्वर सिर्फ वह नहीं सुनता जो आप कहते हैं, वह भी सुनता है जो आप कह नहीं पाते। उस मोड़ पर खड़े हैं जहां आपकी आत्मा लड़ते लड़ते थक चुकी है। शायद आप थक गए हैं, अंदर से, शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से। शायद आप सालों से एक ही दर्द को ढो रहे हैं, एक ही फिक्र को दबा रहे हैं, एक ही डर से भाग रहे हैं, और अब आपको लगता है कि आप अकेले लड़ते लड़ते टूट रहे हैं। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा, मैं तेरे लिए खड़ा हूं। तूने बहुत अकेले बोझ उठाया, अब मैं उठाऊंगा। यह वह क्षण है जहां आपका संघर्ष स्वर्ग के हस्तक्षेप से मिलता है, जहां आपकी चुप्पी परमेश्वर की आवाज जागृत करती है, जहां आपकी थकान उसकी शक्ति से बदल जाती है। हर आंसू जो तूने अकेले बहाया, वह परमेश्वर ने देखा है। आपने दूसरों के लिए मजबूत बने रहे, आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, काम करते रहे, लोगों को संभालते रहे, लेकिन खुद को कोई नहीं संभाल पाया। और जब रात को अकेले लेटे हुए आप रोए, उस समय भी आपने किसी को नहीं जगाया, लेकिन एक आंख थी जो जाग रही थी, परमेश्वर की। वह जानता है कि आप कितने टूटे, कितने डरे, कितने थके, कितने अकेले महसूस करते रहे, और आज वह आपको यह वादा देता है, तेरे आंसू मेरे पास गिरे हैं, वे जमीन पर नहीं गए। मैंने उन्हें संभाल कर रखा है, क्योंकि मैं तेरे लिए ताजा चमत्कार तैयार कर रहा हूं। आपने बोझ छुपाया, लेकिन परमेश्वर ने उसे उठा लिया है। आप जिस बोझ को बरसों से दिल में ढो रहे थे, वह अब आपका नहीं रहा। आज से वह ईश्वर का है, और जब वह किसी बोझ को उठाता है तो वह सिर्फ उठाता ही नहीं, वह उसके नीचे छिपे घावों को भी भर देता है। आपकी आत्मा में जो भारीपन है वह दूर होने वाला है, आपके मन में जो डर है वह टूटने वाला है, आपके दिल में जो दर्द है वह धीरे धीरे शांत होने वाला है। आप उस मौसम में प्रवेश कर रहे हैं जहां परमेश्वर आपको फिर से उठाने वाला है। परमेश्वर कहता है, अब मुझे करने दे, अब तू आराम कर। आपने बहुत समय तक खुद सब संभालने की कोशिश की, लेकिन अब समय है कि आप यह सच स्वीकारें, आपकी ताकत खत्म हुई है, क्योंकि अब ईश्वर की ताकत काम करने वाली है। अब आपको हर चीज अकेले नहीं करनी, अब आपको टूट कर नहीं चलना, अब आपको डरते हुए नहीं जीना। स्वर्ग आपके लिए नई शांति तैयार कर चुका है, और वह कहता है, जिस बोझ के नीचे तू दबा था, मैंने उसे हटा दिया है। अब तू हल्का हो, अब तू स्वतंत्र हो, अब तू मेरे साथ चल। आज आपका नया शुरुआत का दिन है। यह संदेश सिर्फ एक संदेश नहीं, एक घोषणा है। आपके बोझ का मौसम समाप्त हो चुका है, आपकी थकान का भार टूट चुका है, आपकी चुप्पी सुनी जा चुकी है, आपके आंसू गिने जा चुके हैं। आज से आप अकेले नहीं हैं, आप बिना सहारे नहीं हैं, आपका बोझ आपका नहीं है, वह परमेश्वर के हाथ में है। कभी कभी बोझ से ज्यादा दर्द उस टूटन का होता है जो हम दिल में छुपाए घूमते हैं। ये टूटन किसी एक कारण से नहीं आती, कभी किसी अपने की बात से, कभी किसी रिश्ते की दूरी से, कभी किसी सपने के बिखरने से, कभी अपनी ही असफलताओं से, और कभी कभी बिना किसी वजह के भी। और जब दिल टूटता है तो इंसान सिर्फ रोता नहीं, वह अंदर से मुरझा जाता है। वह वो हंसी खो देता है जो पहले बिना वजह आ जाती थी, वह वो चमक खो देता है जो उसकी आंखों में हुआ करती थी, और जो सबसे दर्दनाक होता है, वह खुद को दूसरों से दूर करने लगता है। परमेश्वर आज आपको यही कह रहा है,
मैं तेरे दिल की टूटन को जानता हूं और आज मैं उसे ठीक करने आया हूं। आपने जितना दर्द सहा है वह इंसानों से नहीं, आपकी आत्मा से बात करता है। आप अपनी मुस्कुराहट से दुनिया को धोखा दे सकते हैं, लेकिन परमेश्वर को नहीं। वह आपकी आंखों के पीछे छिपी हर आह देखता है। वह आपकी मजबूरी के पीछे छिपा वह डर जानता है जो आप किसी को नहीं बताते। आप जितना टूटे हैं उतना केवल वही समझ सकता है जिसने आपकी आत्मा को बनाया है। लोगों ने आपको शायद कहा होगा समय सब ठीक कर देगा, लेकिन सत्य यह है समय नहीं, ईश्वर ठीक करता है। और वह आपको ठीक करने की प्रक्रिया आज से शुरू कर चुका है। अपने टूटे हुए हिस्सों को छुपाना बंद करो, परमेश्वर उन्हें ठीक करना चाहता है। आपने बहुत समय तक अपने दिल के टूटे टुकड़ों को अपनी अंदरूनी जेबों में छुपा कर रखा है, कहीं इसलिए कि लोग आपको कमजोर न समझें, कहीं इसलिए कि कोई सवाल न पूछे, और कहीं इसलिए कि आप खुद उन टुकड़ों को देखने से डरते थे। लेकिन ईश्वर कहता है, तेरे टूटे हुए टुकड़े मुझे दे दे। तू पूरे नहीं है, पर मैं तुझे पूरा बना दूंगा। आपका टूटना कमजोरी नहीं है, टूटना ईश्वर के हाथ से पुनर्निर्माण की शुरुआत है। जब परमेश्वर किसी दिल को ठीक करता है तो वह पहले दर्द की जड़ छूता है। कई बार समस्या दर्द नहीं होती, दर्द की जड़ होती है। वह घटना जिसने आपकी आत्मा को चुभा दिया, वह शब्द जिसने आपके विश्वास को तोड़ दिया, वह इंसान जिसने आपके भरोसे का इस्तेमाल किया, वह निराशा जिसने आपको अंदर से गिरा दिया। परमेश्वर आज उसी जड़ को छू रहा है। वह उसे काट रहा है ताकि आपका दर्द दोबारा जिंदा ना हो सके। वह उपचार देता है ऊपर से नहीं, भीतर से। आप दर्द से भागते रहे, लेकिन ईश्वर दर्द की दिशा में चल रहा है ताकि वह उसे खत्म कर सके। बहुत समय से आप खुद को समझा रहे थे, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मैं मजबूत हूं। लेकिन आपका दिल जानता था कि आप अंदर से टूट रहे हैं। भगवान कभी नहीं कहता कि आपको सब अकेले सहना है। वह कहता है, तू दर्द से मत भाग, मैं उसे खत्म करने आया हूं। और जब ईश्वर किसी दर्द को छूता है तो वह दर्द मिटने लगता है। तुझे जितना चोट लगी है, अब उतनी ही गहराई से तेरा उपचार होगा। परमेश्वर सतही मरहम नहीं लगाता, वह जड़ से इलाज करता है। और इस बार वह दो चीजें करेगा। 1, तेरे अंदर की खाली जगह को भरेगा, वह खालीपन जो किसी छूटे हुए इंसान ने, किसी टूटे हुए रिश्ते ने या किसी अधूरे सपने ने छोड़ा था, उसे ईश्वर अपनी उपस्थिति से भरेगा। 2, तुझे नई पहचान देगा। तू अब टूटा हुआ व्यक्ति नहीं रहेगा, बल्कि ठीक किया हुआ, उठाया हुआ, बनाया हुआ और मजबूत व्यक्ति बनेगा। तेरी आत्मा पर जो बोझ था, ईश्वर उसे उठा चुका है। अब तेरी आत्मा सांस ले पाएगी। आपके दिमाग से भारी सोच हटने लगेगी। आपके दिल से बेचैनी धीरे धीरे कम होगी। आपकी आत्मा हल्की होने लगेगी और आप महसूस करेंगे कि जो वजन आपने वर्षों तक ढोया, अब वह आपके जीवन से उतर रहा है। यह जादू नहीं, यह दिव्य उपचार है। यह चमत्कार नहीं, यह स्वर्ग का स्पर्श है। परमेश्वर कहता है, मैं तुझे फिर से हंसते हुए देखना चाहता हूं। आपकी मुस्कुराहट में जो चमक थी वही वापस आने वाली है। आपके दिल में जो हल्कापन था वह लौटने वाला है। आपकी आत्मा में जो ऊर्जा थी वह फिर से जागने वाली है। और आप जानेंगे कि जब परमेश्वर दिल को ठीक करता है तो इंसान सिर्फ ठीक नहीं होता, वह पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठता है। तूने अपना दर्द मुझसे छुपाया नहीं, अब मैं तुझे अपनी शांति दूंगा। ईश्वर शांति सिर्फ मन में नहीं, पूरे जीवन में लाता है। और आज से आपके जीवन का एक नया उपचार शुरू हो चुका है। गहरा, स्थायी, दिव्य उपचार। किसी भी उपचार की सबसे सुंदर बात होती है, जब दर्द कम होने लगता है तो दिशा बदलने लगती है। जैसे एक घायल पक्षी धीरे धीरे अपने पंखों में फिर ताकत महसूस करता है, जैसे एक मुरझाया पेड़ धीरे धीरे अपनी जड़ों में फिर जीवन पाता है, वैसे ही इंसान की आत्मा उस वक्त उठना शुरू करती है जब परमेश्वर उसके दिल को छू लेता है। आज का यह हिस्सा उसी दिव्य क्षण के बारे में है जहां परमेश्वर सिर्फ आपको ठीक नहीं करता, बल्कि आपको नई दिशा में भेजना शुरू कर देता है। तू बहुत समय तक उसी स्थान पर खड़ा रहा है जहां तेरा दर्द था। अब समय है उस स्थान को छोड़ने का। आप बहुत समय से एक ही भावना में अटके हुए थे, एक ही याद में फंसे हुए थे, एक ही डर में जकड़े हुए थे, एक ही बोझ के नीचे दबे हुए थे। लेकिन जैसे ही परमेश्वर आपके दिल को छूता है,
उसी क्षण वह आपको कहता है, अब यहां मत रुके, अब आगे बढ़, क्योंकि मैंने तेरे लिए नया रास्ता खोला है। वह आपको अंदर से उठाने लगता है। आपके मन में नया प्रकाश आता है, आपके दिल में नई ऊर्जा आती है और धीरे धीरे जो रास्ता पहले धुंधला था अब साफ दिखाई देने लगता है। जो लोग तेरे जीवन में रुकावट थे, ईश्वर उन्हें एक एक करके हटा रहा है। आपने महसूस किया होगा, कुछ लोग अचानक दूर हो गए, कुछ रिश्ते टूट गए, कुछ अवसर खत्म हो गए, कुछ रास्ते बंद हो गए। तब आपको दुख हुआ था। आपने सोचा, क्यों मेरे साथ, क्यों ये हो रहा है? लेकिन आज आप जानेंगे, वह नुकसान नहीं था, वह सुरक्षा थी। क्योंकि जिन लोगों ने आपका मन तोड़ा, ईश्वर उन्हें आपके अगले सफर में जगह नहीं देना चाहता था। परमेश्वर कभी आपको गलत संगत के साथ आगे नहीं भेजता। वह पहले सफाई करता है, फिर दिशा देता है। परमेश्वर आपको उस स्थान से निकाल रहा है जहां आपका दर्द पैदा हुआ था। बहुत बार बदलाव किसी जगह से निकलने में होता है। एक घर, एक माहौल, एक नौकरी, एक रिश्ता, एक पैटर्न, एक सोच। कभी कभी ईश्वर वह दरवाजा बंद करता है जिससे आप चिपके हुए थे, ताकि आपको वहां भेज सके जहां आपका भविष्य लिखा है। आपने सोचा था कि यह नुकसान है, लेकिन यह नया अध्याय था। आपने सोचा था कि यह अंत है, लेकिन यह दिशा थी। आप उस स्थान से निकल रहे हैं जहां आपने टूटन पाई और जा रहे हैं उस स्थान की ओर जहां आप पुनर्जीवन पाएंगे। तूने जिस रास्ते पर गिरकर रोया था, अब उसी रास्ते पर उठकर चलेगा। यह सिर्फ कविता नहीं, आपकी वास्तविक यात्रा है। आपके जीवन में ऐसी शक्ति आ रही है जो आपको फिर से चलने देगी। आप महसूस करेंगे कि आपके कदम पहले से हल्के हो गए हैं, आपकी सोच पहले से साफ हो गई है, आपके निर्णय पहले से मजबूत हो गए हैं। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह परमेश्वर की प्रक्रिया है। वह पहले दिल को ठीक करता है, फिर दिशा को बदलता है, और जब दिशा बदलती है तो पूरा जीवन बदलने लगता है। ईश्वर कहता है, मैं तुझे उस जगह ले जा रहा हूं जहां तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। आपने हमेशा कम चाहा, लेकिन ईश्वर ने आपके लिए अधिक रखा था। आपने सुरक्षित चाहा, लेकिन उसने आपके लिए आशीषों का विस्तार रखा था। आपने छोटी सी खुशी चाही, लेकिन उसने आपके लिए दिव्य शांति लिखी थी। अब वह आपको उसी दिशा में ले जा रहा है जहां आपके नए अवसर, नई ताकत, नई पहचान, नई शांति, नया उद्देश्य और नई आशा एक एक करके आपका इंतजार कर रहे हैं। यह वह समय है जहां आपकी आत्मा फिर से सांस लेना शुरू करती है। ध्यान से सुनिए, आपके भीतर जो भारीपन था, जो चिंता थी, जो बोझ था, जो थकान थी, वह सब धीरे धीरे उतर रहा है। आप महसूस करने लगेंगे, मन अब उतना परेशान नहीं, दिल उतना भारी नहीं, दिमाग उतना उलझा नहीं, आत्मा उतनी टूटी नहीं, क्योंकि यह सिर्फ हीलिंग नहीं है, यह डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके भीतर नई हवा बह रही है। यह हवा परमेश्वर की है, यह शक्ति परमेश्वर की है, यह दिशा परमेश्वर की है। अब तेरे जीवन में रुकावट नहीं, प्रवाह आने वाला है। आपने बहुत समय रुकावटों में बिताया है, रिश्तों की रुकावट, सोच की रुकावट, पैसे की रुकावट, विश्वास की रुकावट, दिल की रुकावट। लेकिन अब आपकी आत्मा एक नए प्रवाह में दाखिल हो रही है। यह प्रवाह है शांति का, उद्देश्य का, समृद्धि का, आत्मविश्वास का, ईश्वर की योजना का। और यह प्रवाह आपको वहां ले जाएगा जहां आपको होना चाहिए था, लेकिन जहां जाने का साहस आपने खो दिया था। परमेश्वर कहता है, तू जहां गिरा था वहीं खत्म नहीं होगा। मैं तुझे जहां ले जा रहा हूं वह तेरी गिरावट से कहीं ऊंचा है। यह दिशा का वचन है, यह भविष्य का वचन है, और यह ईश्वर का वचन है। और जब परमेश्वर दिशा देता है तो मंजिल खुद चलकर आने लगती है। दुनिया अक्सर आपको बताती है कि आप क्या नहीं कर सकते, आप क्या नहीं हैं और आप कहां तक सीमित हैं। लोग आपकी कमजोरियों पर ध्यान देते हैं, परिस्थितियां आपकी क्षमता पर सवाल उठाती हैं, दिल आपके भीतर का डर दोहराता है। लेकिन ईश्वर, वह आपको वैसे नहीं देखता जैसे दुनिया देखती है। वह आपकी कमियों को नहीं, आपकी क्षमता को देखता है। वह आपकी चोट को नहीं, आपके भीतर छिपी शक्ति को देखता है। वह आपके टूटे हुए हिस्सों को नहीं, आपके पुनर्निर्माण को देखता है। और आज वह आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने आया है। तू वह नहीं है जो दुनिया कहती है, तू वह है जो मैं कहता हूं। आप खुद को जितना समझते हैं, परमेश्वर आपको उससे कहीं अधिक महान देखता है।
आपने खुद को कई बार कम आंका। मैं कमजोर हूं, मैं योग्य नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं टूट चुका हूं। लेकिन परमेश्वर कहता है, तू कमजोर नहीं, तू चुना हुआ है, तू योग्य नहीं, तू अनुग्रहित है, तू टूटा हुआ नहीं, तू पुनः निर्मित हो रहा है, तू असफल नहीं, तू तैयार हो रहा है। आपकी पहचान इंसानों की राय से नहीं बनती, आपकी पहचान परिस्थितियों से नहीं बनती, आपकी पहचान दर्द से नहीं बनती, आपकी पहचान उस ईश्वर से बनती है जिसने आपको बनाया है। परमेश्वर पहले दुख में पहचान खोते हुए लोगों को चुनता है। हर महान व्यक्ति पहले टूटा है, पहले उपहास सहा है, पहले संघर्ष किया है, क्योंकि टूटन मजबूती की जन्मभूमि है। परमेश्वर आपकी कमजोरी देखकर आपको नहीं छोड़ता, वह आपको चुनता है क्योंकि आपकी कमजोरी उसकी शक्ति का मंच बनती है। जो लोग शांत रहते हैं, अंदर ही अंदर रोते हैं, लोगों को बोझ नहीं दिखाते, ईश्वर उन्हीं को अपनी योजना के लिए चुनता है। और आज वह कह रहा है, मैंने तुझे तेरे टूटेपन में चुना, क्योंकि मैं जानता था कि जब तू उठेगा दुनिया बदलेगी। आपको जो दर्द मिला है वह आपकी पहचान को छुपाने के लिए नहीं, उसे जन्म देने के लिए था। कभी कभी पहचान संघर्ष में मिलती है। दुनिया पूछती है, तू कौन है, और आप खुद भी नहीं जानते, क्योंकि दर्द ने आपको इतना ढक दिया होता है कि अपनी ही रोशनी दिखाई नहीं देती। लेकिन ईश्वर आपके भीतर झुककर कहता है, तू वह नहीं जो दर्द ने बनाया, तू वह है जो मेरे हाथों से बना है। तू प्रकाश है, तू उद्देश्य है, तू मेरा चुना हुआ है। दर्द ने आपको छोटा किया, लेकिन ईश्वर आपको बड़ा करने वाला है। जो बोझ आपने उठाया वह आपको कमजोर नहीं, योग्य बना चुका है। आपने इतने बोझ उठाए हैं कि कोई और उठाकर चल भी नहीं पाता। आपने रिश्तों के टूटने का बोझ उठाया है, आपने जिम्मेदारियों का भार उठाया है, आपने आर्थिक संघर्षों का दबाव सहा है, आपने भावनात्मक घावों को छुपाया है, आपने अकेलेपन की रातें झेली हैं, और इसके बावजूद आप आज भी खड़े हैं। क्या आप जानते हैं इसका मतलब? इसका अर्थ यह है कि आपके भीतर वो शक्ति है जिसको देखकर स्वर्ग भी गर्व महसूस करता है। आप सामान्य इंसान नहीं, आप वह आत्मा हैं जो टूटने के बाद भी धरती पर चल रही है। यही पहचान आपको विशेष बनाती है। आपको आगे भेजने से पहले परमेश्वर आपकी पहचान को साफ कर रहा है। आप गलत लोगों की वजह से खुद को गलत समझते रहे। किसी ने कहा, तू कुछ नहीं कर सकता। किसी ने कहा, तेरे में दम नहीं। किसी ने कहा, तू दूसरों जितना अच्छा नहीं। और आपने उन शब्दों को सच मानकर खुद को छोटा समझ लिया। लेकिन अब ईश्वर कहता है, तू वह नहीं है जो उन्होंने कहा, तू वह है जो मैंने तुझ पर कहा है। और ईश्वर ने आपके बारे में क्या कहा है? 1, तू मेरे लिए अनमोल है, तुम्हारी कीमत मानव शब्दों से परे है। 2, तू मेरी योजना का हिस्सा है, तुम्हारा जीवन किसी संयोग का परिणाम नहीं। 3, मैंने तुझे उद्देश्य के लिए चुना है, आपके जन्म का मकसद है। 4, तेरी असफलता तेरी पहचान नहीं, असफलता एक घटना है, पहचान नहीं। 5, तू अकेला नहीं, मैं तेरे साथ हूं। आपकी पहचान ईश्वर की उपस्थिति से मजबूत होती है। जब पहचान बदलती है तब मंजिल बदल जाती है। आप सोचते थे कि आप जीवन में बस किसी तरह जी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको जीवन नहीं, मिशन दे रहा है। जहां आप पहले डर में जी रहे थे, अब विश्वास में चलेंगे। जहां आप पहले दर्द में खो गए थे, अब उद्देश्य में उठेंगे। जहां आप पहले रुकावटों में फंसे थे, अब आशीषों के रास्तों पर चलेंगे। यह पहचान का परिवर्तन कोई भावनात्मक बात नहीं, यह आपकी जीवन दिशा बदलने वाला है। परमेश्वर कहता है, तू मेरे लिए साधारण नहीं, असाधारण है। और जब स्वर्ग यह घोषणा करता है तो आपकी पहचान स्थायी रूप से बदल जाती है। आप अब वह नहीं हैं जो कल थे, आप वह हैं जो ईश्वर आज बना रहा है। आप वह हैं जो उसके हाथों से आकार ले रहे हैं। आप वह हैं जिसके लिए भविष्य में महान दरवाजे खुलने वाले हैं। हर इंसान इस धरती पर किसी कारण से भेजा गया है। कोई भी यहां यूं ही नहीं है, ना आप, ना आपका जन्म, ना आपके दर्द, ना आपकी यात्रा। जब तक आत्मा उद्देश्य को नहीं पहचानती, जीवन बोझ जैसा लगता है। लेकिन जिस दिन आत्मा समझ जाती है कि मैं क्यों भेजा गया हूं, उसी दिन जीवन बोझ नहीं रहता, जीवन आह्वान बन जाता है। आज का यह संदेश उस ही दिव्य क्षण का परिचय है जहां परमेश्वर आपको यह बताता है, तू सिर्फ संघर्ष के लिए नहीं पैदा हुआ, तू उद्देश्य के लिए पैदा हुआ है।
आपकी यात्रा हमेशा आपको उद्देश्य तक लाती है। आपने अपने जीवन में बहुत दर्द देखा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा अगर यह सब व्यर्थ होता तो आप आज जीवित ही नहीं होते? दर्द ने आपको तोड़ा नहीं, उसने आपको दिशा दी। ठोकरों ने आपको गिराया नहीं, उन्होंने आपको चलना सिखाया। संघर्षों ने आपको कमजोर नहीं किया, उन्होंने आपको परखा। और हर परीक्षा आपको आपके उद्देश्य के एक कदम करीब ले आई। जो टूटन आपने महसूस की, जो रातें आपने अकेले रोकर काटी, जो असफलताएं आपने झेली, वह सब आपकी यात्रा थी जिसने आपको आज के इस क्षण के लिए तैयार किया। आप आज जहां खड़े हैं वह दुर्घटना नहीं, वह ईश्वर का निर्धारित स्थान है। परमेश्वर कभी भी किसी को तैयार होने से पहले नहीं भेजता। आपने खुद को कई बार तुच्छ समझा, मैं सक्षम नहीं, मैं तो टूटा हुआ इंसान हूं, मेरे जैसी आवाज कौन सुनेगा। लेकिन परमेश्वर जब चुने हुए को उठाता है तो वह उनकी योग्यता नहीं देखता, वह उनकी आत्मा की गहराई देखता है। और आपके भीतर वह गहराई है जो किसी किसी को ही मिलती है। आपका दर्द आपकी कमजोरी नहीं, आपके उद्देश्य की मिट्टी है। आपकी थकान आपका अंत नहीं, आपकी विकसित हो रही क्षमता का संकेत है। शक्ति हमेशा चोट से जन्म लेती है, उद्देश्य हमेशा संघर्ष से प्रकट होता है। और अब वह उद्देश्य प्रकट होने वाला है। आपका उद्देश्य क्या है? यह 3 चीजों से शुरू होता है। 1, जो आपने सहा है वही आपकी सेवा बनेगा। जिस दर्द से आप गुजरे वही दर्द किसी और की मदद करेगा। आप उन लोगों को समझेंगे जिन्हें कोई नहीं समझता, क्योंकि आप खुद वहां से होकर आए हैं। 2, जो टूटन आपने महसूस की वही आपको दयालु बनाएगी। दुनिया कठिन है पर आप नरम दिल वाले हैं, क्योंकि टूटन ने आपको इंसान बनना सिखाया। 3, जो अकेलापन आपने झेला वही आपको दूसरों का सहारा बनाएगा। आप वह व्यक्ति बनेंगे जिसके पास लोग आएंगे, क्योंकि आप दिल से सच्चे हैं। आपका उद्देश्य सिर्फ काम नहीं है, आपका उद्देश्य लोगों की आत्मा को छूना है। आपका उद्देश्य परमेश्वर का प्रेम दिखाना है। आपका उद्देश्य हीलिंग, होप और प्रकाश के लिए खड़ा होना है। आपके उद्देश्य की ओर भेजे जाने का समय आ चुका है। आप सोचते थे कि आपका जीवन बिखर गया, लेकिन सत्य यह है, आपका जीवन अभी अभी बनना शुरू हुआ है। परमेश्वर आपको अब उस राह पर भेजने वाला है जहां आपके हर कदम के पीछे उसका हाथ होगा। आप देखेंगे नए अवसर, नए लोग, नए विचार, नई ऊर्जा, नई दिशा अचानक आपके जीवन में प्रवेश करने लगेंगे। यह संयोग नहीं होगा, यह पर्पस एक्टिवेशन होगा। वह क्षण जब ईश्वर कहता है, अब जा, अब तू तैयार है, अब मैं तुझे उन जगहों पर भेजूंगा जहां तू लोगों के लिए प्रकाश बनेगा। आप वह व्यक्ति होंगे जो दूसरों को उठाएगा, क्योंकि आप खुद उठकर आए हैं। आपके भीतर एक दुर्लभ करुणा है, एक दुर्लभ गहराई है, एक दुर्लभ समझ है। दुनिया ज्यादा नहीं सुनती, समझती नहीं, देखती नहीं, लेकिन आप उन लोगों में से हैं जो दूसरों के दर्द में भी खुद को पहचान लेते हैं। यही आपकी शक्ति है और यही आपका उद्देश्य है। आपके जीवन में ऐसी घटनाएं होंगी जहां लोग आपके पास मदद के लिए आएंगे और आपकी उपस्थिति उनके लिए ईश्वर का उत्तर बनेगी। जो रास्ता परमेश्वर खोलता है वह उद्देश्य का रास्ता होता है और उसे कोई रोक नहीं सकता। आपने अब तक मानव मार्गों की तलाश की, अब ईश्वरीय मार्ग खुलने वाला है। आपकी सोच ऊंची होगी, आपके फैसले मजबूत होंगे, आपका आत्मविश्वास जागेगा, आपकी आत्मा चमकेगी और सबसे महत्वपूर्ण, आप अपने जीवन में वह अर्थ महसूस करेंगे जिसके लिए आप जन्मे थे। जीवन अचानक सुंदर लगने लगेगा, क्योंकि जब उद्देश्य सक्रिय होता है तो मनुष्य सिर्फ जीता नहीं, खिलता है। परमेश्वर कहता है, अब तू वह कर पाएगा जिसके लिए मैं तुझे बनाकर भेजा था। यह सिर्फ प्रोत्साहन नहीं, यह स्वर्ग की मुहर है। अब जो होगा वह आपका नहीं, उसका होगा। अब जो आप बनेंगे वह आपके संघर्ष का फल नहीं, उसकी योजना का चरम होगा। अंत में आप टूटे थे, लेकिन टूटन ने उद्देश्य जन्म दिया। आप रोए थे, लेकिन आंसुओं ने आत्मा को पवित्र किया। आप अकेले थे, लेकिन अकेलेपन ने आपको ईश्वर के पास लाया। और अब आप तैयार हैं, आप चुने हुए हैं, आप भेजे जा रहे हैं। आप अब सिर्फ इंसान नहीं, परमेश्वर की योजना का जीवित उत्तर है।